मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इस लेक्चर में कंक्रीट में यूज में लिए जाने वाले एडमिक्सचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम यहाँ स्टडी करेंगे रिटार्डर्स के बारे में। रिटार्डर्स वो एडमिक्सचर हैं जो सीमेंट के हाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो करते हैं ताकि सीमेंट जल्दी सेट ना हो सके और कंक्रीट थोड़ी ज्यादा टाइम के लिए प्लास्टिक और वर्केबल कंडीशन में रह सके। रिटार्डर्स को हम ज्यादा टेम्परेचर वाली साइट्स पर कंक्रीटिंग के काम में ले सकते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण हाइड्रेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है और कंक्रीट जल्दी सेट होने लग जाता है। कभी कभी हमें कंक्रीटिंग ऐसी जगह करनी पड़ती है जहां कंक्रीट मिक्स बनने के बाद ट्रांसपोर्ट करने तथा प्लेस करने में टाइम लग जाता है। तो इन कंडीशन में भी हम रिटार्डर्स को यूज कर सकते हैं ताकि कंक्रीट जो है सेट ना हो पाए। रेडी मिक्स्ड कंक्रीट में भी हम जो है रिटार्डर्स का यूज करते हैं क्योंकि कंक्रीट प्लांट से तथा साइट तक पहुंचने में जो है काफी टाइम लग जाता है। तो कंक्रीट को सेट होने से बचाने के लिए हम जो है रेडी मिक्स्ड कंक्रीट में भी जो है रिटार्डर्स का यूज करते हैं। अब रिटार्डर्स जो हैं कौन कौन से जो केमिकल्स हैं जो हम एज अ रिटार्डर यूज करते हैं, वो हैं जो कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो एक तो है जिप्सम और जो है, लेकिन जो जिप्सम की जो डोज है वो हमको जो है केयरफुली जो है डिटरमिन करनी चाहिए। और इसके अलावा अदर मटेरियल्स हैं जैसे स्टार्चेस, सेल्यूलोज प्रोडक्ट, शुगर, एसिड्स और salts of acid. These chemicals may have variable action on different type of cement when used in different quantities. Common sugar is also one of the most effective retarding agent used as an admixture for delaying the setting time of concrete without detrimental effect on the ultimate strength. अलावा जो हम दूसरे एडमिक्सचर्स एज रिटार्डिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं वो है लिग्नोसल्फोनिक एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोलिक एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स, जो एक तरह से रिटार्डिंग इफेक्ट तो देंगे ही देंगे। इसके अलावा जो है वाटर जो हमको रिक्वायर्ड है वर्केबिलिटी के लिए, गिवन वर्केबिलिटी के लिए, उसकी क्वांटिटी को भी जो है कम कर देते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेलरेटर्स जिसको हम त्वरक भी कहते हैं। तो एक्सेलरेटर्स वो एडमिक्सचर्स हैं जो कि हाइड्रेशन प्रोसेस को फास्ट करने के काम में आते हैं। अभी हमने रिटार्डर्स पढ़े थे। रिटार्डर्स जो है हाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो करने के काम में आते हैं और एक्सेलरेटर्स जो है इसके अपोजिट हाइड्रेशन प्रोसेस को फास्ट करने के काम में हम जो है लेते हैं। तो हम किन किन कंडीशंस में हम ये चाहते हैं कि हाइड्रेशन प्रोसेस जो है फास्ट हो। तो ये कंडीशंस हैं जैसे जहां हमको फॉर्म वर्क जो है जल्दी रिमूव करना है या क्योरिंग पीरियड को जो है हमको रिड्यूस करना है या जो है उस जो स्ट्रक्चर है उसको हमको जल्दी काम में लेना है जैसे रोड्स वगैरह, या कोई रिपेयरिंग वर्क है, इमरजेंसी रिपेयरिंग वर्क है, या फिर जो है कोल्ड वेदर कंडीशंस में जो है हम एक्सेलरेटर्स को काम में लेते हैं क्योंकि वहां पे जो सेटिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा कोल्ड कंडीशंस की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से धीरे धीरे होता है। तो हम एक्सेलरेटर्स यूज करके जो है हाइड्रेशन प्रोसेस को की जो रेट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको फास्ट कर सकते हैं। तो जो कॉमन एक्सेलरेटर्स जो हैं वो अर्लियर जो हम काम में लेते थे, पहले जो हम काम में लेते थे दैट वाज कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन जो है कैल्शियम क्लोराइड जो है रिइंफोर्समेंट के लिए जो है हार्मफुल है, इसलिए हमको रिइंफोर्स्ड कंक्रीट और प्री स्ट्रेस्ड में इसको हम जो है काम में नहीं लेते। पीसीसी के लिए हम इसको, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए इसको काम में ले सकते हैं। और जो है some of the soluble carbonates, silicate, fluorosilicate and some of the organic compounds such as triethanolamine जो है हम एक्सेलरेटर्स की तरह से काम में ले सकते हैं। Training admixtures,
एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स के द्वारा हम जो है कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इनसे जो है सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग भी जो है इम्प्रूव हो जाता है। सेग्रीगेशन नहीं हो पाता कंक्रीट मिक्स में और ब्लीडिंग भी रिड्यूस हो जाती है। And it also modifies the properties of hardened concrete regarding its resistance to frost action and permeability. Permeability भी जो है रिड्यूस हो जाती है। एयर एंट्रेन एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट को जो है हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट मिलाकर या एयर एंट्रेनिंग सीमेंट को यूज करके बना सकते हैं। इन एयर एंट्रेनिंग एजेंट के द्वारा हम कंक्रीट में एयर बबल्स क्रिएट करते हैं जो कि फ्लेक्सिबल बॉल बियरिंग की तरह से वर्क करते हैं, जिससे कंक्रीट मिक्स की वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो हम कौन कौन से एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स जो है काम में ले सकते हैं, वो है नेचुरल वुड रेजिन्स, animal and vegetable fats and oils such as tallow, olive oil and their fatty acids such as stearic and oleic acids, various wetting agents such as alkali salts or sulfated and sulfonated organic compounds, and water soluble soaps of resin acids and animals and vegetable fatty acids. इसके अलावा जो है मिसलेनियस मटेरियल्स है, जैसे सॉल्ट्स जो है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ पेट्रोलियम सल्फोनिक एसिड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर। अब हम जानेंगे कि एयर एंट्रेनमेंट का जो है कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पे क्या क्या इफेक्ट आता है। जो हम एयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंक्रीट में, उसका जो है कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पे क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो एक तो जो है इससे जो है फ्रीजिंग और थॉइंग के लिए जो रेजिस्टेंस है कंक्रीट का वो इंक्रीज हो जाता है, वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, बट स्ट्रेंथ में जो है रिडक्शन होता है एयर एंट्रेनमेंट के यूज करने से। और इसके अलावा सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाता है, परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। केमिकल अटैक के लिए जो है रेजिस्टेंस जो है कंक्रीट का वो इंक्रीज हो जाता है। सैंड कंटेंट को हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं और इट इम्प्रूव्स प्लेसिबिलिटी एंड अर्ली फिनिशिंग। सीमेंट कंटेंट रिड्यूस होने से जो है कॉस्ट कम हो जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस हो जाता है एंड यूनिट वेट रिड्यूस हो जाता है, और इससे हम जो है वाटर कंटेंट को भी जो है कम यूज कर पाते हैं, क्योंकि वर्केबिलिटी को जो है हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स के थ्रू इंक्रीज कर देते हैं।